हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना गणित का सिलसिला क्लास 10th का जारी है, जिसमें आपको 5वां चैप्टर तक 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर को हम लोग पूरे क्वेश्चन को बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अभी वर्तमान में हम 7वां चैप्टर का शुरुआत किए हैं, जिसमें 7वां चैप्टर में आपको पूरे थ्योरी का जितने भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको हम उसमें बताए हैं। लगभग 1 घंटा का वीडियो बना है, आप उनको जाके देख लीजिएगा। अब जो अपना शुरुआत हुआ है वो है आपका 7.1, अर्थात ये बिहार बोर्ड का गणित है। मैंने सीधा पकड़ना चाहिए, हाँ ये देख लीजिए, ठीक है ना, फट गया है पढ़ाते पढ़ाते समझो। तो इन गणित को हम लोग पढ़ेंगे। और 7.1 जो आपका एक्सरसाइज है वो आपको पेज नंबर 177 में मिल जाएगा। हम पेज नंबर भी लिख दिए हैं। अपने पास डिजिटल बोर्ड का अभाव है, इसलिए सब चीज़ हम टाइपिंग करके कैसे आपको दे, वीडियो रोक रोक करके हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। बाकी तो अगले जो चैप्टर हम पढ़ाए 5वां में, उसमें हम तो वीडियो नहीं रोके थे, ऐसे ही सिर्फ पेज नंबर क्वेश्चन नंबर दे करके पढ़ाए थे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन लिख दिया कीजिएगा, तो प्रयास रहेगा जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा वही लिख देंगे। बड़का बड़का क्वेश्चन आपको खुद हम पेज नंबर दे देंगे। और अपने पास आप गणित रखिएगा तो क्या है ना, समझने में आपको सुविधा होगा। बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक का। और टॉपिक अपना है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या लिखा है। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। और दूरी सूत्र आपको हम बताए हुए हैं, थोड़ा सा एक झलक समझ लीजिए। दूरी सूत्र अगर कोई दो बिंदु के बीच बोले ना, ये अगर x1 y1 है और यहाँ पर आ जाए b कोई डाटा है x2 y2, तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर बनाना है क्वेश्चन सोल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन अपना मन से ऐसा ड्राइंग भी बना सकते हैं, चित्र बना के बनाइएगा तो और सुविधा होगा। कॉपी जांच में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर देने की संभावना रहेगी और गलत होने की मिस्टेक थोड़ा क्या है ना, आपका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा गलत होने का संभावना। तो एक के घर में पहला क्वेश्चन में डाटा कितना दिया है, कहिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और बी के घर में डाटा है आपका 4 दिया है और 1 दिया हुआ है। आप दूरी सूत्र का तो लिख ही दिए हैं। x1 का वैल्यू खुद से समझिए। जो पहले घर में जो डाटा होता है वो x1 y1, और बाद के घर में जो डाटा होगा वो आपका x2 y2 लेना है। आप कह सकते हैं कि x1 का वैल्यू कितना लेंगे 2, y1 का वैल्यू कितना लेंगे 3, x2 का वैल्यू कितना लोगे 4, और y2 का वैल्यू कितना ले लोगे आप 1 ले लोगे। यहाँ से ये सारा डाटा मैंने उतारा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है a से लेकर के b तक की दूरी। अगर शॉर्टकट में हम ए बी लिख दें तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको a से लेकर के b तक की दूरी ज्ञात करना। थोड़ा फास्ट हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ से बैठा ये वैल्यू x2, आपको मार्केट में x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 है तो 4 दे दीजिए। ये माइनस कहाँ से लाए गुरुजी, तो हम फार्मूला से लाए माइनस। और उसके बाद है फार्मूला में x1 का वैल्यू 2 है तो 4 - 2 का स्क्वायर कर दीजिए। y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो y2 का मान अपने पास है 1, माइनस कहाँ से ला रहे हैं, मैं फार्मूला से ला रहा हूँ। और y1 का वैल्यू है 3। लिखने का तरीका सीखिए थोड़ा सा। 4 में से 2 हटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 हटाओगे तो हमेशा बड़ा का साइन लिया जाता है, क्योंकि 3 आपको 1 से ज़्यादा है उसी का साइन लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 4 हो गया 8, और 8 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तोड़ देता हूँ। 8 को तोड़ेगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का जोड़ा बन के 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन का, यही आंसर है 2√2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाएंगे थोड़ा फास्ट में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए कैसे बनाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। ये दूरी सूत्र तो सब में उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए डाटा चेंज हो जाएगा। ए के घर में डाटा हो जाएगा आपको -5 है, 7 है। वही बी के घर में जो डाटा है आपको -1 और 3 लेना पड़ेगा। आप यहाँ से अगर ए बी लिख देते हैं, अब थोड़ा सा आप स्मार्ट हो गए होंगे लगभग। हम x1 y1 x2 y2 अब नहीं लिखेंगे, आप दिमाग में खुद सेट कीजिए। अगर पहले वाले घर की डाटा ये ले रहा हूँ तो इसको x1 इसको y1 समझिएगा, इसको x2 और इसको y2 समझिएगा, ठीक है ना। तो सीधा आप फार्मूला में रूट डालो। इसमें मन में सोचो कि यहाँ पर फार्मूला में x2 है, x2 मैंने किसको कहा, बाद वाले, तो बाद का वैल्यू आपका है -1। सर ये माइनस कहाँ से लाए हैं, ये माइनस में फार्मूला से लाया हूँ। कहाँ से लाया हूँ, फार्मूला से। x1, इसमें x1 का वैल्यू कितना है, कहिए -5 है। गौर से सीखिए। चलिए, हमको डर भी लग रहा है कि आप नहीं समझिएगा, चलो हम पहले लिख ही देते हैं। x1 का वैल्यू है आपका -5 है, y1 का वैल्यू है 7 है, x2 का वैल्यू कितना ले लोगे, -1 ले लोगे,
और y2 का वैल्यू ले लोगे 3। अब सीधा आप ए बी निकालो। मैं आपके लिए लिखा हूँ क्योंकि माइनस प्लस में बच्चे यहाँ पे इतना गलती करते हैं, बना लेते हैं एकदम दनादन, लेकिन जब उसका आंसर जब देखते हैं, जब कॉपी जांच में जाते हैं देखते हैं तो आंसर गलत निकला रहता है, वो माइनस प्लस के चक्कर में। आप सीधा रूट डालो, x2 का वैल्यू यहाँ से डिमांड करो कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया है। ये माइनस कहाँ से लाया मैंने, फॉर्मूला से लाया, और x1 का वैल्यू कितना दिया, -5। मन में सोचो, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सोचने वाली बात है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर प्लस करके आप ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगी। वहीं y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको 3 दिया है, ये माइनस फॉर्मूला का है, और y1 का वैल्यू कितना दिया आपको, 7 दिया हुआ है। स्क्वायर कर दीजिए, आगे बढ़िए। 5 ज़्यादा है 1 कम है, 5 में से 1 गया तो यानी 4 का स्क्वायर, और 7 ज़्यादा है 3 कम है, यानी 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपको -4 का स्क्वायर। गौर से देखिए कैसे कैसे लिख रहे हैं। 4 का स्क्वायर भी 16 हो गया। और ये याद रखिएगा, माइनस के पावर में अगर सम संख्या रहे, सम संख्या पावर के फॉर्म में रहे, तो डाटा आपको प्लस में ही आएगा। लेकिन यही माइनस के ऊपर अगर 3 रहता, 5 रहता, मेरा कहने का सेंस पावर अगर विषम संख्या रहता तो ये माइनस किस में हो जाता, आपको माइनस में ही रहता। फिर से मैंने क्या बोला, माइनस के ऊपर अगर सम संख्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6, तो माइनस प्लस में बदल जाता है। लेकिन इस माइनस के ऊपर कोई ऑड नंबर रहे तो वो माइनस में ही रह जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ माइनस की पावर सम संख्या, तो ये सीधे आप 4 चौका 16 कर दीजिएगा। 16 16 हो गया 32। 32 को जब तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, माने 2 को 2 मिल करके क्या हो गया, बाहर 1 2 का जोड़ा नहीं बना, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। शॉर्टकट में आंसर हो जाएगा 4√2, माने 2 को 2 बाहर निकल गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद है कि ले लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की काम करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन के लिए डाटा देखिए। तीसरा क्वेश्चन में अपना a के घर में a, b दिया हुआ है, और यहाँ पे डाटा दिया है -a, -b। यहाँ लिखेंगे x1 का वैल्यू a है, y1 का वैल्यू b है, x2 का वैल्यू -a है, और y2 का वैल्यू -b है। दूरी सूत्र से हमको a से लेकर के b तक की दूरी निकालना है। x2 है तो x2 का वैल्यू दे देंगे -a। ये कहाँ से लाए, फॉर्मूला का माइनस है, x1 का वैल्यू है a, यानी इतना का स्क्वायर प्लस, फिर है आपका y2 का मान है -b। ये माइनस कहाँ से लाया हूँ, फॉर्मूला से, और y1 का वैल्यू है आपका -b का स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं -a और -a, -2 गो a हो गया, यानी हम कह सकते हैं -2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अगर -2a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, -2b का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी आपका 4b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 4 कॉमन होगा। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो आपको बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 को ऐसे टोन दीजिए, 2 दूना 4, तौर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहने दीजिए। हम क्यों सर खोट दिए इसको, क्योंकि 2 को 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, और आपका आंसर मिल गया, आपके बुक में दिया होगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर पहला का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला का पहला, दूसरा और तीसरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा काम तो हम बता ही दिए शुरू में कि हमको लिखना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा रोकते हैं वीडियो को। तो ये हम क्वेश्चन आपको लिख दिए और पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको 177 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पहला चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज जो है उसका दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में जाइए, यानी इस एक्सरसाइज में आइएगा तो इधर आपको अनुच्छेद 7.2 मिलेगा। पेज नंबर जब आगे पलटाइएगा तो उस अनुच्छेद को रीड कीजिए, और कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हालांकि हम थ्योरी में बता दिए हैं, जब भी आपको 0 0 दिया रहे इसका मतलब है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है। और ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। और मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का आपका दूरी पूछे ना, किसी भी बिंदु तक, तो मूल बिंदु से सूत्र होता है दूरी सूत्र √x² + y², जो आपको हम बता दिए हैं। तो सीधा आप सोल्यूशन लिखना, और आप लिखना मूल बिंदु, क्या लिखने का, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, किसकी दूरी हम निकालेंगे, ए से बी तक की दूरी। इसमें लिखा होगा बिंदु ए बी, क्योंकि क्वेश्चन आप उल्टा के रखिएगा, आप अपने पास मैथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें ए और बी की चर्चा है, बिंदु ए और बी लिखा हुआ है। क्या होता है, सीधा x² + y²। क्यों सर, यहाँ पे 0 0 को आपको भूल जाना है, मूल बिंदु में लेके भी क्या कीजिएगा, आखिर x1 y1 लीजिएगा भी
तो वही आंसर आएगा। तो शॉर्टकट गली से निकलने का कोशिश कीजिए। हम x का वैल्यू कितना ले लेंगे, 36 का स्क्वायर कर देंगे, और y का वैल्यू कितना ले लेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 36 का स्क्वायर होता है कितना है, 1296। हम अंदाजे चिपका दिए, भगवान जाने ऐसा होता है या नहीं, देखते कोशिश करके। 6 छः के 36, 36 का 18 दूना 36, 3 39 हासिल 3, 3 3 9 3 12, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे निकाले सर जी, देखो स्क्वायर सिखा देता हूँ। 36 का स्क्वायर जब पूछे तो इस 6 को 6 में गुना कर दो। किसी भी डाटा का ऐसा स्क्वायर पूछे तो शॉर्टकट आप बना सकते हैं। 6 को 6 में स्क्वायर कर दोगे, 6 छः के 36। 6 को मैंने क्या किया, 6 में स्क्वायर कर दिया, 6 छः के 36, हासिल कितना हो गया 3। इस 3 को मन में रखो। अब इस 6 को 3 से गुनेट दो तो 36 कितना हुआ, 18। फिर से मैंने क्या बोला, 6 को 3 से गुनेटना है, 36 का 18, 18 को डबल कर दो, 18 दूना 36। आपके मन में पहले से हासिल था 3, तो 36 और 3 कितना हो गया, कहिए 39। हासिल फिर कितने बच गया, 3 बचा ना। अब इस 3 को 3 में गुना करो, जैसे 6 को 6 में गुना किए थे ना, तो 3 को 3 में गुना करोगे तो 3 3 9। 39 का जो 9 दिए हैं इसमें भी तो हासिल था ना 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 1296। किसी भी डाटा का आपका स्क्वायर पूछेगा तो इस मेथड से आप याद कर सकते हैं। और ये 15, ये भी सीख लो, जिस डाटा के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग को बेसिक बात सिखाने लगे। तो 5 का स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर जब भी पूछे तो इसका 25 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 25, और यहाँ 1 है ना तो 1 बढ़ा दो, माने 2 को इसके खुद से गुना करो, 2 एकम 2 यानी 225 हुआ। कहिए गुरुजी नहीं समझे, फिर से देखो। अगर मैं 85 का स्क्वायर कहूँगा आपको करने के लिए, तब 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहिए 25, और ये 8 है तो इसके साथ मैंने क्या घटना बोला करने के लिए, 1 बढ़ा दीजिए। 8 में 1 बढ़ाइएगा तो कितने होगा 9, और 9 को 8 से गुनेट दीजिए तो 9 8 कितने हो जाएगा 72, यानी 7225 होगा पक्का। जाके देख लीजिएगा, दुनिया की किसी भी लास्ट में 5 वाला डाटा हो तो इस सूत्र को अप्लाई करके आप शॉर्टकट में गुना भाग कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ जो 15 का स्क्वायर किया ये आया है अपने लोग को 225, इसको जोड़ दीजिए। 6 5 11, 9 2 11 1 12, 6 5 11, 9 2 11 1 12, और 12 2 14 1 1521 आया है। वैसे भी जोड़ लीजिएगा ना, 1200 200 1400, 4 रुपया घींच दीजिएगा तो 1521 आ जाएगा। इतना आंसर होगा तो ठीक है, ना तो तोड़ के देखिएगा कितना कितना होता है, देख लीजिएगा। अगर हमको लग रहा है टूटेगा, ठीक 9 5 1 6 3 9 टूटेगा, इसको तोड़ोगे 3 से 1521 को बच्चा के तरीके से ऐसे करके रफ में काम करना। 3 से तोड़ो, 3 5 6 15 और 7, फिर 3 से तोड़ो, 3 1 3 2 20, 36 का 18 और 9, ये हो जाएगा आपको 13 13। माने इसको तो तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13 आया होगा पक्का। तो 2 को 3 के बदला 1 को 3 बाहर निकल गया, यानी हम लिख सकते हैं 3 गुने 13, यानी टोटल दूरी कितना हो गया अपना 13 3 39, और ये 39 का स्क्वायर भी होगा। कैसे होगा 39 का स्क्वायर, अभी ट्रिक सिखाए हैं, सीख ही लो। सर जी ने बताया कि लास्ट में 9 है, 9 को 9 में गुना करना है, 9 9 81, हासिल कहते हैं 8, दिमाग में सेट करके रखिएगा। और 9 3 27, 27 को शॉर्ट बोले तो दुगुना करने के लिए, तो 27 दूना 54, आपके मन में 81 का 8 था हासिल, तो 54 में 8 जोड़ दो, 54 8 कितना हो गया 62, हासिल कितना हुआ 6, हासिल कितना हुआ 6। अब 3 को 3 में गुनेट दो, 3 3 9, हासिल जो 6 था 9 में 6 जोड़ दो, तो 9 6 कितना हो गया 1521, बराबर 1521 आया कि नहीं आया। तो यही 1521 का बाहर कितना निकलेगा वर्गमूल के रूप में 39 होगा। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको लिख दिया, और तीसरा क्वेश्चन का जो मेन भाव है वो है संरेख से रिलेटेड। हालांकि संरेख की थ्योरी हम पार्ट 1 वीडियो में आपको बेसिक बात में बता दिए हैं, फिर भी इस भी वीडियो में समझ जाए संरेख क्या होता है। जब भी आपको संरेख दिया रहे तो 3 बिंदु से ही आपको संरेख बोलेगा निकालने के लिए, और 3 निर्देशांक से बने जो भुजा होगी उससे आपका त्रिभुज बनेगा। आप यहाँ पर कोई डाटा दे दिया रहेगा, यहाँ पे कोई डाटा दिया रहेगा, यहाँ पर कोई डाटा दे दिया रहेगा सी का, ये बी का डाटा है मान लो। हालांकि इस क्वेश्चन में भी 3 को भुजा दिया है। हम लोग दूरी सूत्र से क्या करेंगे, तीनों दूरी ज्ञात करेंगे, तीनों भुजा की दूरी संरेख का नियम है। और इन तीनों भुजा में जो भुजा बड़ा होगा तो बड़ी भुजा दो छोटी भुजा के जोड़ के अगर बराबर आ गया तो कह देंगे दिया गया निर्देशांक संरेख है। माने दूरी सूत्र से ए बी निकालना होगा, आपको बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा।
इन सभी में अगर आपको ए बी मान लीजिए बड़ा डाटा आ गया तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बी सी और ए सी दोनों छोटी भुजा का जोड़ ए बी के बराबर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी ही बड़ा होना चाहिए, आपको बी सी भी बड़ा आ सकता है, ए सी भी बड़ा आ सकता है। तो दो को छोटका का जोड़ बड़का के बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, अपने लोग को एक ड्राइंग बनाना है त्रिभुज टाइप से। इसका नाम ए दीजिए। पहले वाला डाटा जो है वो है आपका 1 और 5। बी वाले जो डाटा है वो है अपना 2 और 3 है, और सी वाले डाटा जो है यह है -2 और -11। एक बार क्वेश्चन मिला भी लेते हैं। यानी दिया है 1 5 2 3 -2 और -11, 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है। और यहाँ पर आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। दूरी सूत्र होता क्या है सर जी, तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर है। इन दूरी सूत्र को अगर आप जानते हैं तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे ए बी। अब हम ए बी के लिए शॉर्टकट में हमें बात फिर से बता दूं, जो पहला मैंने ए लिखा ना, तो ए के घर में झांकेंगे, यानी ए के घर में जो भी अंक होगा वो x1 y1 होगा। अब बाद में जो बी है तो बी के लिए हो जाएगा आपका x2 y2। तो यहाँ ए और बी निकालना है, तो x2 आपसे क्वेश्चन है ना x2 ना, तो बी के घर वाला डाटा x2 हो गया, तो x2 का मान 2 हो गया। x2 - x1 यानी यहाँ लिखेंगे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी ये डाटा आ गया, 2 में से 1 घटाए तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से -5 घटाए तो -2 का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 है और -2 का स्क्वायर आपका 4 है। यानी ये डाटा आ गया अपना √5 आ गया है। वैसे ही हमको बी सी निकालना है, तो सर जी कैसे निकलेगा बी सी। अब बी शुरू में लिखा गया ना, तो बी का डाटा को मन में फिलिंग करके मानना है x1 y1, और सी वाले डाटा को मानना है आपको x2 y2, राइट है ना। तो आप क्या करना, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। हम फॉर्मूला पर झांकेंगे, ये माइनस कहाँ से लाए सर, फॉर्मूला से। और x1 क्योंकि बी के घर के डाटा अब x1 हो गया, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना ले लेंगे -11, और ये माइनस लाते हैं कहाँ से, फॉर्मूला से। और y1 का वैल्यू है आपका 3 का स्क्वायर। यानी इसको सीधा से लिख दूँ तो -2 हो गया आपको -4 का स्क्वायर हो गया, -11 -3 हो गया -14 का स्क्वायर हो गया। 11 3 14 हुआ ना, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 14 14 हो गया 196। जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 6 6 12, 19 से 1 20 से 1 21 212 हो गया नहीं। तो अपना एक डाटा 212 आया रूट में। और अब हमको क्या निकालना है, ए सी ए भी निकालिए ए सी। अगर सी ए निकालिएगा तो सी वाला डाटा x1 y1 हो जाएगा और ए वाला डाटा x2 y2 हो जाएगा। तो तनी बोलने में सुविधा के लिए, अच्छा के लिए ए सी ही कर देते हैं, क्योंकि ए सी बोलने में अच्छा लगता है। दोनों से निकालेगा तो वही वैल्यू आएगा। अब हम ए सी निकालेंगे, माने ए के घर के डाटा x1 y1 हो गया और सी के घर के डाटा x2 y2 हो गया। तो x2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, फिर से हम -2, ये फॉर्मूला का माइनस, और x1 का वैल्यू हो जाएगा -1। फिर y2 का वैल्यू कितना है आपको -11, ये फॉर्मूला का माइनस ले आए हैं, और y1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर। यानी -2 और -1 हो गया -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 और -11 हो गया -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 16 का स्क्वायर 256 हो गया। 256 में 9 जोड़ दीजिए, तो 256 और 9 हो गया 9 6 15, यानी 265 हो गया। अब मन में सोचिए कि ये बड़ा डाटा है, तो बड़ा डाटा इन दोनों डाटा के जोड़ के बराबर होता है या नहीं होता है, कैसे ज्ञात करेंगे सर जी। अगर मैं दिखा दूं, लिखेंगे चूंकि ए सी का मान निकालिएगा, तो ए सी जो है वो ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर आता है कि नहीं आता। मन में सोचिए, 265 है, ये 212 है। 212 किसके वर्ग के आसपास होगा, लगभग 15 ही 225 होता है, और 14 14 है 196 होता है। तो लगभग समझिए इसका वैल्यू आएगा आपको 14.5। मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ एवरेज में। और ये √5 किसके स्क्वायर के बराबर होगा, लगभग 2 दशमलव समथिंग का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। तो चलो इसको हम लोग ले लेते हैं 2 दशमलव, मान लीजिए समथिंग माने 3 ले लेते हैं, एवरेज मान लिया। और 265 किसके नज़दीक है, तो 265 हो जाएगा, जैसे 15 15 है 225, 16 16 ही है 256, 17 17 ही है 2 8 9, यहाँ पर लगभग 16 आ रहा है। तो 16 16 ही 256 के लगभग आसपास है, और 14 2 16 हो रहा है। चेक करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। कैसे चेक करेंगे,
AC का वैल्यू आप 265 लिए हैं ना, बाद में देख लेंगे ये बराबर है कि नहीं है, तो 265 दे दीजिए। और AB का वैल्यू है √5 और इसका वैल्यू है √212। इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ये चेक कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं होगा, हम बनाए हुए हैं पहले भी। तो 265 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 265 बाहर निकलेगा। ये हो जाएगा A + B के होल स्क्वायर, यानी A² + 2A और B 212। ये हो जाएगा आपको प्लस में 212। अब मन में सोचो 265 हमको लाना है कैसे। 212 में अगर 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 217। और ये हो जाएगा 2 गुने, यानी 212 को तोड़िए, 212 को तोड़िएगा 2 मरतबे में तो 2 106 हो गया, 2 से तोड़िएगा तो लगभग 53, यानी 2 गुने 53। एगो 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया आपको 2√53, यानी 217 + 2 दूना 4 गुने √53 लगभग आपको 7 7 49, लगभग मानो ना कि 7.2 ले लेते हैं। तो 217 प्लस दिखता होगा शायद आप लोग को, नहीं चले आगे लिख देते हैं, यहाँ दिखता होगा। ये हो जाएगा 217 प्लस 7.5 दूना, यानी 4 दूना 8 7 दूना 14, यानी 14.8 जोड़ लीजिए। 217 में 14 जोड़िएगा तो 4 कितना हो जाएगा, 217 में 7 4 11 और 21 1 22, यानी लगभग देखिए ना, इधर है 265 डाटा, इधर दूसरा कैसे आ रहा है। इतना दूर तक हम नहीं आते, आपको प्रूफ के लिए मैंने इतना लिख दिया। तो बड़ा डाटा का जो भुजा है वो दोनों के योग के बराबर नहीं आया है, तो यहाँ शॉर्टकट में हम ये बात लिख देंगे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए इतना काम किया। यहाँ कहेंगे कि बड़ी भुजा जो है दो छोटी भुजा के योग के बराबर नहीं आया, तो क्या देंगे, अतः दिया गया निर्देशांक संरेख नहीं है। संरेख नहीं का मतलब कॉलिनियर नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर अपना है 4 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि दिया गया बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज का बिंदु है। त्रिभुज पर आधारित हालांकि हम थ्योरी बताए हुए हैं, चाहे आपको समबाहु त्रिभुज पूछे, समद्विबाहु त्रिभुज पूछे, विषमबाहु त्रिभुज पूछे या समकोण त्रिभुज पूछे, कोई भी त्रिभुज पूछेगा तो हम 4 त्रिभुज के बारे में जानकारी दिए हैं। दूरी सूत्र के प्रयोग से आपको 3 भुजा आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने संरेख में भी ज्ञात करके बताया हूँ। और अगर आपका तीनों भुजा अगर बराबर आ गया तो कह देते दिया गया निर्देशांक समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। यदि आपको 2 गो भुजा बराबर आ गया, एगो बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि दिया गया निर्देशांक समद्वि, नाम है सम, 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। और अगर तीनों भुजा अगर बराबर आपको नहीं आया तो कह देंगे दिया गया निर्देशांक विषमबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। और अगर मान लीजिए तीनों भुजा बराबर कर निकाल दिए हैं, तीनों भुजा निकाल लिए हैं, और तीनों भुजा में जो बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा का वर्ग उसका स्क्वायर करके 2 गो छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर आ जाता, तो ये होता समकोण त्रिभुज। क्योंकि इस थ्योरी को देने वाला कोई विद्वान है, उसका नाम है पाइथागोरस, और 6ठा चैप्टर में हालांकि आप पढ़े भी होंगे। तो हम इसको सिद्ध कर रहे हैं समद्विबाहु। सबसे पहले त्रिभुज का ड्राइंग कर लीजिएगा और डाटा परस लीजिए। यानी ए के घर में डाटा, पहली वाला डाटा ले लेंगे हम लोग 5 - 2, बी के घर में डाटा हो जाएगा 6, 4 और सी हो जाएगा अपना 7 - 2। अब हम लोग इसको भी किस हिसाब से बनाएंगे, तो दूरी सूत्र से। हालांकि जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे सवाल बनाने में। तो क्या है, चेक करने वाले आपको अच्छे से चेक करेंगे। ये x2 - x1 के होल स्क्वायर हो गया y2 - y1 के होल स्क्वायर। यानी अगर मैं ए बी ज्ञात करूं, ए बी भुजा ज्ञात करूं, तो ए के घर में डाटा जो होगा शुरू में तो x1 y1, और बी के घर वाले डाटा हो जाएगा x2 y2। तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और x1 का वैल्यू हो जाएगा 5, माने 6 - 5 के स्क्वायर। y2 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस, ये माइनस कहाँ से लाया हूँ फॉर्मूला का, और इसका अपना माइनस पर्सनल है, तो वो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। यानी ये डाटा देखा जाए तो 6 में से 5 हट गया तो 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 हो गया आपको 6 का स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा दूँ आप लोगों को, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36,
यानी ये डाटा आ गया अपना √37 आ गया। ऐसे ही हम लोग BC ज्ञात करेंगे। मैंने अभी बताया हूँ कि शुरू में अब B लिख दिए तो B के घर के डाटा x1 y1 हो जाएगा और C के घर के डाटा को हम लोग x2 y2 कहेंगे। यानी BC बराबर हो जाएगा √x2 का वैल्यू क्या ले लेंगे 7, ये कहाँ से माइनस लाया हूँ फॉर्मूला से, और x1 का वैल्यू हो जाएगा 6 यानी 7 - 6 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला का y2 का वैल्यू -2, ये माइनस कहाँ से लाया फॉर्मूला से, और y1 का वैल्यू आपका 4। यानी हम कह सकते हैं कि 7 में से 6 हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर -4 और -2 हो जाएगा आपको -6 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 6 के 36 यानी √अंडर कितना आ गया 37। देखिए दो को भुजा आपको बराबर आ गया, तो सर यहीं पर समद्विबाहु लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या है ना आपको 3 निर्देशांक ज्ञात कर लीजिएगा तो क्या है अच्छा ही रहेगा, ज्ञात कर दीजिए। आपको अगर हम कहेंगे AC निकालने के लिए अब हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि A के घर के डाटा को क्या मानेंगे x1 y1 और C के घर के डाटा को x2 y2, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 7 में से 5 घटाना पड़ेगा, और -2 में से, ये तो -2 फॉर्मूला का, ये माइनस यहाँ से लाया हूँ और इसका अपना माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, ये 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर, ये √4 बराबर निकल गया 2। हालांकि ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं था, यहाँ लिखेंगे चूँकि AB जो है वो BC के बराबर है, और कितना डाटा आया है अपना √37 आया है, और जिस त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर आ गया तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए दिया गया निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हालांकि थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, देख रहे हैं ना चुन्नी मुन्नी बैठल है। इस क्वेश्चन को हम रीड करके सुना देंगे आपको और ड्राइंग बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 की ड्राइंग देखते होंगे। हालांकि छोटा है, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत भी होता होगा। आप बुक सामने में रखिए, पेज नंबर 177 के क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर रहा हूँ और समझिए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं और चारों मित्र ABCD इन चारों बिंदुओं पर क्या किए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि बिंदु नजर आता होगा ABCD। एक चीज़ आपको हम सिखाना चाहेंगे, अगर A के लिए बोलेंगे यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने बताया है थ्योरी क्लास में x को पहला कुर्सी किसको दीजिएगा x को, तो A किसके सामने आ रहा है, ये 3 के सामने, यानी A के लिए 3 हो गया x का मान, और इधर किसके सामने जा रहा है 4 के सामने, तो A के लिए 3,4 हो गया निर्देशांक। उम्मीद है कि B का समझ जाएगा, B किसके सामने आ रहा है 6 के सामने x के लिए, और y के लिए हो जाएगा ये 7, यानी B का निर्देशांक 6 7 हो जाएगा। एवं प्रकार C और D को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं ABCD पर बैठा है, जो फोटो नंबर 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, एक क्लासरूम है जिसमें चंपा और चमेली उस क्लास में आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद देखते कि चारों मित्र जो बैठे हुए हैं इस सीरीज पर, चंपा और चमेली, देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चमेली एक बात मेरा मन में आया कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चमेली ने कही कि बोलो ना चंपा, क्या कहना चाहती हो। तो कहते हैं कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये जो क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं या 4 फ्रेंड बैठे हैं, ये चारों ABCD एकदम वर्ग टाइप के बना के बैठे हैं, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोला कि इससे सहमत मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा है कि नहीं है। तो क्या दूरी की सूत्र के प्रयोग करके आप बताइए कि चंपा ने जो सवाल किया चमेली से, क्या वो सही था या गलत था। मूल रूप से सीधा सीधा बात समझिए, जैसे कि मैंने त्रिभुज की कहानी सुनाया ना सिद्ध करने की, 4 त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण और विषमबाहु, वैसे ही चतुर्भुज में 4 चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। एक है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपका बराबर होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। जब भी आपको चतुर्भुज कहेगा सिद्ध करने के लिए तो आपको 4 चीज़ निकालना पड़ेगा, चारों भुजा और विकर्ण। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आप दूरी सूत्र से बराबर कर दीजिएगा और विकर्ण भी बराबर हो गया,
तो वो चतुर्भुज अपने आप में वर्ग होगा। लेकिन जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आप तो बराबर कर दिए, लेकिन विकर्ण अगर बराबर नहीं आया तो वो सम चतुर्भुज हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न में वर्ग की चर्चा प्रश्न किया है चमेली से, अब ये है या नहीं आपको जवाब देना है। और एक है आपका आयत। आयत में क्या होता है, आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए बी बट्टा सी डी ऐसे करके आमने सामने, और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। आयत का दूसरा वर्जन अर्थात हमें समांतर चतुर्भुज भी कहेगा आगे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में। तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपको बराबर करना पड़ेगा, लेकिन विकर्ण आपका बराबर नहीं होगा। इस सवाल को बनाने के लिए लिखेंगे दिया गया है, इसको वर्ग बना लीजिए अपने मन में। कैसे वर्ग बनाएंगे, जैसे उसी अंदाज में बना देता हूं, देखो ना, ऐसे है वर्ग आपका, इस टाइप से इसको वर्ग बना है। यही फोटो को मैं यहाँ पे छाप लिया हूँ, यानी एक के लिए निर्देशांक आपके क्वेश्चन में नहीं दिया, ग्राफ से पकड़ना पड़ेगा। अगर हम इसके सामने आते 4, ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो पहले x का वैल्यू लिखना पड़ता है। तो a के लिए कितना लिखेंगे, हम किताब से लिखते, हो सके कि हम गलत ग्राफ बना दिए होंगे। तो a के लिए ग्राफ हो जाएगा ना 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा आपको 4। यहाँ पे अगर b दिया हुआ है तो b के लिए हो जाएगा x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7। वैसे यहाँ भी सही है। और c के लिए अगर देखूं तो c के लिए x का वैल्यू 9 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। और d के लिए देखूं तो d के लिए x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम 6 और 1 दे देंगे। दूरी सूत्र के प्रयोग से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और चंपा और चमेली की जो प्रश्नोत्तरी है उनके प्रश्नोत्तरी को सिद्ध करने में हम आप जुटे हुए हैं। यानी यहाँ हम दूरी सूत्र से अब हम ए बी ज्ञात करेंगे। ए के घर की डाटा x1 y1 हो गया, बी के घर की डाटा x2 y2 हो गया। यानी सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू हो जाएगा 7 और y1 का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर घटा करके। 6 में से 3 गया माने 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 भी गया तो 3 का स्क्वायर। देखा जाए तो कितना आ गया, 9 जोड़ 9 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी रूट अंडर कितना आ गया 18। 18 को बाहर करोगे तो ये आ जाएगा 3 रूट, यहाँ पे नहीं देता हूँ कचरा लग रहा है, यानी रूट 18 आया है। ऐसे करके इस 18 को बाहर करोगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। कैसे सर जी, 3 तिया 9 दूना 18, तो 2 को 3 से 1 3 क्या हो जाएगा आपको बाहर हो जाएगा। ऐसे ही आपको BC निकालना है। BC कैसे निकालेंगे, इसको 2 भाग में हम बांट देते हैं। BC ऐसे निकालिए, अब C के घर के डाटा x2 y2 हो गया, तो 9 में से आप 6 घटाइए, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यह भी कहानी हो गया आपको 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो 3 तिया 9 जोड़ 3 तिया 9, यानी रूट अंडर 18, और 18 को तोड़ करके 3 रूट 2 आ रहा है। अभी चंपा की बात चल रही है, भुजा भुजा बराबर जा रहा है। ऐसे ही हमको CD ज्ञात करना है, तो CD के लिए C के घर में डाटा है x1 y1 और D के घर में डाटा x2 y2। अब इस बार हमको लिखना पड़ेगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर। कहने का सेंस हम लोग बड़ा सिंबल लेते हैं, 9 में से 6 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपको माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे करके आप बक्सा लगा भी सकते हो। ये हो गया 3 तिया 9 जोड़ 3 तिया 9, यानी रूट अंडर 18 के बाहर ये भी आ गया आपको 3 रूट 2। ऐसे ही आपको AD ज्ञात करना पड़ेगा। AD के लिए क्या हो जाएगा, AD x2 6 में से 3 घटा दीजिए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो 6 में से 3 गया माने 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 9 जो रूट अंडर 9, यानी ये आ जाएगा रूट अंडर 18 के बाहर आ जाएगा 3 रूट 2। कहने का सेंस जो मैं बताया हूँ अभी, चारों भुजा आपको 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 आया है। क्या यहीं पे हम कह देंगे वर्ग है? नहीं, वर्ग होने के लिए मैंने विकर्ण का भी चर्चा किया हूँ, तो अपने लोग को विकर्ण अब निकालना पड़ेगा। अगर इस विकर्ण की बात करूँ, यानी अगर हम AC ज्ञात करें, तो C के घर में डाटा हो गया 9, अब माइनस हो गया 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर आ गया 36 जोड़ 0 बराबर रूट 36 का वैल्यू कितना आ गया, विकर्ण अपना 6 आ गया है।
ऐसे ही हमको क्या निकालना है, अब बी डी ज्ञात करना है। तो बी डी क्या लिखेंगे, रूट अंडर डी हो गया बाद में, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 है और 6 का स्क्वायर 36 से बाहर में कितना आ गया, 6। देखिए कंडीशन फॉलो हो गया, 4 भुजा बराबर कर दिए हैं और आप विकर्ण भी बराबर कर दिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितना आया है, 3√2 आया है, और विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6 आया है। अतः चंपा जो चमेली से प्रश्न किया, क्या ये वर्गाकार रूप में बैठा है, तो सत्य है। सवाल के लास्ट में यही पूछा है कि निर्धारित कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा बिल्कुल, चमेली बोला कि ऐसा बात नहीं है। तो चंपा जो प्रश्न किया था, चंपा ही ने प्रश्न किया था जी। चंपा और चमेली कक्षा में आती है। हाँ, चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा जो कहा कि चमेली देखो ऐसा सब आता है, तो चमेली बोला ऐसा नहीं है, नहीं चंपा का बात सही है। तो लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए चंपा का कथन सही है कि बैठा गया जो छात्र है वो वर्ग में बैठा है। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, और हम आपको अगले क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे आएंगे और 6 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आप 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। पेज नंबर 177 7.1। हालांकि 177 के पन्ना पलटिएगा तो 178 में मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन का हेडिंग आपको 177 में ही दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित जो हम प्रश्न दिए हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कुल 3 प्रश्न हैं, और तीनों प्रश्न में आपको चतुर्भुज मतलब 4-4 निर्देशांक दिया है। उन चारों निर्देशांक से आपको सेटिस्फाइड करना है, यानी आपको बताना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। मैंने चारों चतुर्भुज की कहानी आपको बता दिया। कोई भी चतुर्भुज की से रिलेटेड क्वेश्चन आवे, आपको 6 चीज़ निकालना पड़ेगा। 6 चीज़ में कहने का सेंस 4 भुजा और 2 आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, और यही डिसाइड करेगा कि वह वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग बनाने से क्या ना कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखने का लोकेशन भी, लुक थोड़ा अच्छा लगता रहता है। तो यहाँ ए दे सकते हैं, ए का डाटा दिया है -1 और -2 दिया हुआ है। बी का डाटा दिया हुआ है 1,0 दिया हुआ है। सी का डाटा -1 और 2 दिया हुआ है, और डी का डाटा -3 और 0 दिया है। गौर से देखिए, -1 -2 1 0 -1 और 2 -3 और 0। ऐसा इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, जब भी सवाल बनाइएगा तो क्या है ना, डाटा अच्छे से नोट कीजिएगा। छोटा सा भी आप मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपका सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सवाल गलत बन गया तो वो भारी बात नहीं है, भारी बात ये है कि आपका समय बर्बाद हो गया। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम कहें कि हमें ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी के घर के x2 हो गया, यानी ए माइनस फार्मूला का, और इसका अपना पर्सनल माइनस है तो वो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1 + 1 का स्क्वायर। y2 का वैल्यू 0 - 2, यानी 0 ये फार्मूला का माइनस, लेकिन ये इसका अपना माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी 2 0 हो गया 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 जोड़ 4 कहने का सेंस 8, और 8 का बाहर निकलता है 2√2। कैसे निकलता है आप खुद से समझिए। 8 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर में रह जाएगा। ऐसे ही आपको बी सी निकालना है। बी और सी, x2 का वैल्यू हो गया -1, ये फार्मूला का माइनस है और इसका अपना 1 है, तक यहाँ दे दीजिए। ये हो जाएगा y2 का वैल्यू 2 - 0, यहाँ लिख सकते हैं 2 - 0 का स्क्वायर, यानी ये डाटा आ गया -1 माने -2 का स्क्वायर, पोस्ट कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर। यह भी कहानी वही दर्शा रहा है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 माने देखा जाए तो √8 बराबर 2√2 का रूप दे रहा है। ऐसे ही हम लोग BC के बाद क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, और जब CD निकालेगा तब बाद के डाटा आपका D हो गया, यानी x2 y2, यानी यहाँ लिख सकते हैं x2 का वैल्यू -3, ये फार्मूला का माइनस है, और x1 का वैल्यू अपना -1 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 करके स्क्वायर कर दीजिएगा। y2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 0 माइनस
y1 का वैल्यू हो गया 2, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो -3 में से +1 हटा दीजिएगा तो -2 का स्क्वायर, और -2 और 0 हो जाएगा ये भी -2 का स्क्वायर। यानी 2 दूना 4 जोड़ 2 दूना 4, यानी रूट अंडर हो जाएगा 8, बराबर में ये भी आपका 2√2 निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे AD निकालने के लिए D की डाटा x2 y2 हो गया, तो ये हो जाएगा -3, ये फार्मूला का माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 1 का स्क्वायर। y2 का वैल्यू 0 दे दीजिए, ये फार्मूला का माइनस और इसका अपना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं -3 में से +1 हटाइएगा तो -2 का स्क्वायर, ऐसे करके, और 2 और 0 को जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी डाटा अपना √8 आ गया, √8 का वैल्यू 2√2 आ गया। कहने का सेंस, हमने AB BC CD और AD ये 4 भुजा ज्ञात कर ली। अब हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण के लिए हम लोग पहले AC अब ज्ञात करेंगे। यानी विकर्ण AC ज्ञात करूँ, AC कैसे ज्ञात करेंगे, x2 का वैल्यू हो जाएगा -1, ये फार्मूला का माइनस और इसका अपना ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। वही ये हो गया y2 का वैल्यू 2, फार्मूला का माइनस और इसका अपना माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। एक बार गौर से फिर से देख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो गया। -1 और +1 डाटा कितना देता है, यानी 0 का स्क्वायर, और 2 और 2 हो गया आपको 4 का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा √0 + 4 × 16, यानी √16 के बाहर कितना निकल गया आपको, 4 निकल गया विकर्ण। ऐसे ही हमको अब ज्ञात करना है BD अगर निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, x2 का वैल्यू हो गया -3, ये फार्मूला का माइनस, और x1 का वैल्यू हो गया -1, y2 का वैल्यू हो गया 0 और y1 का वैल्यू हो गया ये 0 का स्क्वायर। यानी देखो -3 और -1 यानी -4 का स्क्वायर हो गया और 0 का स्क्वायर हो गया, यानी √16 जोड़ 0 बराबर √16 बराबर 4। देखेंगे चूंकि भुजा जो है AB बराबर है BC का, बराबर है CD का, और बराबर है AD का, कितना बराबर है 2√2। और विकर्ण की बात करूँ तो विकर्ण हमको जो आया है AC और BD का मान कितना आया, 4, ये बराबर है। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो गया और विकर्ण बराबर हो गया तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, अपना वर्ग होता है। यहाँ लिख देंगे, इसीलिए दिया गया निर्देशांक वर्ग है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा चतुर्भुज है, तो आप वर्ग दे दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का काम करेंगे, माने छठा का दूसरा। ओके, ये क्वेश्चन है अपना छठा का दूसरा, ठीक है। डाटा दिया है -3 5 3 1 0 3 और -1 4, यानी -1 और -4, इनसे बने चतुर्भुज ये कौन सा चतुर्भुज है। फिर सिम वही कहानी करेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं AB, और AB अगर निकालिएगा तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और x1 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू -3 है, तो ये माइनस कहाँ से, फॉर्मूला से दिया, और x1 का अपना पर्सनल माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों होकर के प्लस हो गया। वहीं y2 का वैल्यू कितना दिया, इसमें 1 दिया है, और y1 का वैल्यू आपको 5 है, तो ऐसे करके स्क्वायर करके निकालिएगा। 3 और 3 हो जाएगा ये 6 स्क्वायर, 1 में से -5 हटाइएगा तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 6 छाके हो गया 36, और ये भी माइनस का 6 छाके हो गया 36। 36 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 72। जब 72 को तोड़िएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 छाके 36 दूना 72, माने 6√2 मान आ गया AB का। ऐसे हम लोग BC निकालेंगे। BC कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से x2 का वैल्यू 0 है और x1 का वैल्यू 3 हो गया, माने 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। कहाँ से ला रहे हैं सर, y2 का वैल्यू 3 हो गया और y1 का वैल्यू आपका 1 हो गया है। बढ़ाइए, 0 में से -3 गया तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से -1 गया तो ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर। यानी -3 का स्क्वायर 3 किया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी 9 और 4 कितना हो गया, ये आ गया 13। मामला गड़बड़ हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे BC के बाद CD निकालेंगे।
और सी डी कैसे ज्ञात करते हैं, सी हो गया अब x1 y1, डी हो गया x2y2। तो x2 का वैल्यू -1 में से 0 घटा दीजिए, यानी ऐसे लिखेंगे -1 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 -4 में से -3 घटाइए, यानी हम लिख सकते हैं -4 -3 का स्क्वायर। यानी -1 में से -0 हटाइएगा तो -1 का स्क्वायर है, -4 और -1 3 हो गया -7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 है कितना हो गया रूट अंडर आपको 50 आ जाएगा। कहीं गलती तो नहीं की है हम लोग क्या, क्योंकि ए बी निकाले हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो 3 3 6 6 6 के 36 और y2 हो गया 1 माइनस 5, यानी ये गड़बड़ कर दिए यहाँ पर, देख लिए ना। 1 में से 5 हटाएंगे तो यहाँ पे -4 देना पड़ेगा, -4, और -4 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16, 16 36 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, और 50 को जो तोड़ोगे तब 5 25 दूना 50, माने कितना आ जाएगा ये 5√2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही हम देखिए कि कम से कम 2 डाटा तो बराबर होना चाहिए, यहाँ √50 आ रहा है, वहाँ √72, यहाँ √13, तीनों अलग, ऐसा तो कोई चतुर्भुज नहीं पड़े हैं। तो इस √50 को जब तोड़िएगा तो ये डाटा आ जाएगा फिर अपने लोग को 5√5, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल के आपको बता दिए हैं। ऐसे ही अपना AD निकालना पड़ेगा। AD कैसे निकालेंगे सर, x2 का वैल्यू -1 में से -3 घटा दीजिए, -1 ये फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस दोनों मिल करके क्या हो गया +3, और y2 का वैल्यू हो गया -4 -5, यानी यहाँ लिख सकते हैं -4 और ये -5 हो गया। 3 में से -1 हटाइएगा तो 2 का स्क्वायर, -5 और -4 हो गया आपको -9 का स्क्वायर, नहीं 2 दूना हो गया आपको 4 और 9 9 81 4 85, ये भी कैसे हो गया यार। यहाँ दोस्तों कुछ ऐसा प्रश्न में हमको लग रहा है गलती है, क्योंकि ये जो छठा नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे माइनस प्लस में आपको क्वेश्चन में ही कहीं गड़बड़ लग रहा है। बाकी हम तो अच्छे से बनाए, हम चेक भी कर लिए वीडियो रोक करके। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं बनाया ना तो हम शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल देंगे इस क्वेश्चन, अगर डाटा सही होगा तो शुद्ध वहाँ पे बता देंगे रील में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मे भी हो सकता है बनाने के फ्लो में हो सके हमें ही कहीं गलती होता होगा। ठीक है, तो समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा के दूसरा का हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा बनाते हैं। ठीक है ना, हालांकि आप लोग देख लीजिए, इसको ढूंढिए कि कहाँ पर गलती है, गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा का तीसरा लिखते हैं। उम्मीद है कि आप छठा का तीसरा क्वेश्चन लिख लिए होंगे, और इसको हमको फिर 6 पार्ट ज्ञात करना है, माने चारों भुजा और विकर्ण भी ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इन्हीं दूरी सूत्र से हम पहले AB ज्ञात करेंगे, यानी लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर रूट अंडर सीधा हो जाएगा x2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं x2 माइनस x1, और y2 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 अगर घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, यानी 3 तिया हो गया अपना 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये डाटा आ गया रूट अंडर 10। ऐसे ही हमको BC निकालना है। जब भी आप BC देते हैं तो B के घर के डाटा x1 y1, C के घर के डाटा आपका x2 y2 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 में से 7 घटाना पड़ेगा अपने लोग को, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, और एक यहाँ 3 में से 6 घटाना पड़ेगा। ऐसे करके जब आप 4 में से 7 घटा रहे हैं तो -3 हो गया, और 3 में से 6 भी घटा रहे हैं तो ये भी हो गया आपका -3 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 जोड़ 9, यानी ये आ गया रूट अंडर 18। 18 के लिए हम लोग बताए हैं अभी, इस 18 को तोड़ोगे तो 2 तिया 9, 2 तिया 6, अब तिया कितना हो जाता है आपको 18, 2 3 के बदला 1 3 क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हम CD निकालेंगे और D के घर के डाटा x2 1 में से 4 को घटाएंगे, और एक डाटा हो जाएगा 2 में से 3 को घटाएंगे, यानी सर कि 1 में से जब 4 घटेगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख देना, और 2 में से 3 को घटाओगे तो
1 का स्क्वायर, यानी ये रूट में आ गया 3 तिया 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी आ गया √10। यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों भुजा अपना बराबर आ गया है। ऐसे ही हमें AD ज्ञात करना है। AD के लिए क्या करेंगे गुरुजी, x2 हो गया 1 - 4 का स्क्वायर और y2 हो गया 2 - 5 का स्क्वायर, यानी 1 में से 4 घटा तो -3 का स्क्वायर और 2 में से -5 घटा तो ये भी -3 का स्क्वायर। ऐसे करके कोष्ट लगा भी सकते हैं। यानी ये भी हो गया 9 जोड़ 9 माने √18 के बाहर निकलता है 2√3। ऐसे ये 4 भुजा मैंने ज्ञात कर लिया और इन भुजा में आपका 2 भुजा बराबर आया है आमने सामने। अब हम विकर्ण हमको सेटिस्फाइड करेगा कि दिया गया जो चतुर्भुज का निर्देशांक है वो आयत है या वर्ग। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो कह देंगे आयत, और विकर्ण बराबर नहीं आया तो कह देंगे वो आयत नहीं समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग AC ज्ञात करेंगे। C के घर में 4 में से अब 4 को घटाना पड़ेगा और y2 3 में से -5 को घटाना पड़ेगा, यानी 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 3 में से -5 गया तो -2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 0 + 4 बराबर कितना हो गया √4 के बाहर दे दिया विकर्ण अपना 2 दे दिया। गौर से देख लीजिए। वैसे ही अब हमको निकालना है BD। क्या निकालेंगे BD बराबर हो जाएगा x2 का वैल्यू 1 में से 7 को घटाना पड़ेगा और y2 का वैल्यू 2 में से 6 को घटाना पड़ेगा। 1 में से जब 7 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और 2 में से 6 घट गया तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को जोड़ दोगे तो 52 आ जाएगा। 52 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4 13 52, यानी 2√13 आ गया। हम देखते हैं कि विकर्ण अपना बराबर नहीं आया। देखेंगे चूंकि आमने सामने की भुजा यानी AB जो है √10 और एक √10 है CD। AB बराबर CD बराबर √10 और एक भुजा आया है BC बराबर AD बराबर 2√3। ये बराबर आया है, लेकिन विकर्ण AC बराबर नहीं है BD का। AC बराबर नहीं है BD का। जब ये 4 कंडीशन आपको फुलफिल हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो दिया गया निर्देशांक किसका निर्देशांक होगा आपको समांतर चतुर्भुज का। हालांकि आंसर मिला लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 392 में आइएगा तो आपको मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज, है ना। और हाँ, एक और बात, ये सही था छठा का दूसरा। अब आंसर देख करके पता चल रहा है चतुर्भुज है होगा ही नहीं। चतुर्भुज होने के लिए जो 4 कंडीशन होता है, एक तो होता है चारों भुजा बराबर विकर्ण बराबर, एक होता है चारों भुजा बराबर विकर्ण नहीं बराबर, एक होता है आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर, और एक होता है आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। इसमें भुजे नहीं बराबर आ जाता है। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है चतुर्भुज नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन किसका, छठा का दूसरा का। तो छठा का दूसरा आप जरूर ज्ञात कर लीजिएगा। हमें ऐसा डाउट लगा था तो ऐसा लगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है। जब आंसर ही नहीं हम देखे थे तो क्या पता चला। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा अतः दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब हम ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा यहीं पर बना ही देते हैं, छठा का दूसरा। ठीक है, तो ये है अपना छठा नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। और छठा का जो ये दूसरा है, इसमें देखिएगा दूरी, ये भुजा निर्देशांक दिया है, चारों हम बैठा भी दिए हैं। दूरी सूत्र के प्रयोग करके AB का मान एगो √52 आ गया है, BC का मान आपको √13 आ गया है, CD का मान √50 आ गया है और AD का मान √85 आ गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उम्मीद है कि आप रोक के ले लिए होंगे। अब ये चारों का चारों भुजा में कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है, चारों का चारों भुजा बराबर नहीं आया है। लेकिन चूंकि भुजा जो है यहाँ पे AB बराबर नहीं है, BC का बराबर नहीं है, CD का बराबर नहीं है AD का, यानी जब चारों भुजा में कोई रिलेशन ही नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि दिया गया निर्देशांक चतुर्भुज का निर्देशांक है ही नहीं। यानी लिख देंगे अतः दिया गया
निर्देशांक चतुर्भुज नहीं है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को पढ़ेंगे, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। हालांकि वीडियो फर्स्ट में हम आपको समदूरस्थ से संबंधित थ्योरी आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर आप समदूरस्थ समझ जाइए। नाम है सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, यानी जिस बिंदु से अगली दो बिंदु की दूरी बराबर हो वही समदूरस्थ है। और सवाल को गौर से देखिएगा, एक्स अक्ष लिखा रहे हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, ये अपना मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y के लिए यहाँ पे कितना मान होगा? 0। आप खुद कहो, क्योंकि इधर आओगे तो किससे टकराओगे? 0 से टकराओगे। और यहाँ पर अगर हम डिमांड करें कि y का मान क्या था, कि सर कुछ ना कुछ होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम कहेंगे इस पॉइंट पे y का मान कितना होगा, तो इसके जब नीचे गिरोगे तो किससे टकराओगे? 0 से। तो जब सवाल में x अक्ष से पूछे ना, तो x अक्ष के लिए x का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान क्या लेना पड़ेगा? आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस में कहीं भी जाएगा तो आपको क्या है ना, y का वैल्यू आपको x एक्सिस पर 0 होता ही है। तो सवाल बोला है दोनों समदूरस्थ हैं। हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बना देते हैं P और यहाँ पर लिख देते हैं x0। सर ऐसे क्यों लिखे? ऐसे इसलिए क्योंकि सवाल में x अक्ष है तो x पर कुछ ना कुछ अपना मान देगा, लेकिन यहाँ पे x अक्ष पर एक तो कन्फर्म है, मतलब हम लोग अवगत हुए हैं अभी कि x अक्ष पर y का मान डेफिनेट 0 होता है। और यहाँ से एक बिंदु इसको हम A मान लेते हैं और इसका डाटा दिया आपको 2 - 5, और एक बिंदु B मान लेते हैं और इसका डाटा दिया है -2 और 9 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। क्या बोला? दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। लिखेंगे तो बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ है ना। लिखेंगे माना कि P बिंदु दिए गए निर्देशांक से समदूरस्थ है। हालांकि आप ये डायलॉग नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला कि ये दूरी और ये दोनों दूरी क्या है आपका? बराबर है। यहाँ पर ऐसे कर भी सकते हैं कि सवाल हमें कह रहा है कि PA दूरी जो है वो PB के बराबर है, यानी इस बिंदु को हम तो माने हैं ना, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या आपका? बराबर है। PA के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? √x2 का वैल्यू 2 - x का होल स्क्वायर और y2 का वैल्यू -5 - 0 का स्क्वायर। ऐसे ही PB के लिए कहूँ तो x2 का वैल्यू -2 - x का स्क्वायर और y2 का वैल्यू 9 - 0 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे समझने का खेला है। इस रूट से ये रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हो जाएगा अपना 2 - x का होल स्क्वायर और -5 0 ये हो गया -5 का स्क्वायर। और ये डाटा को गौर से देखिए, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। यहाँ पे जब दोनों में माइनस आपको डाटा आ जाए ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -2 + x, क्योंकि इन दोनों का माइनस मैंने कॉमन लिया और अपने तरफ से एक मध्यम कोष्ठ लगा देते हैं ऐसे करके, और इसका ये वाला स्क्वायर यहाँ दे दो और 9 में से 0 घटाओगे तो 9 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² - 2 फॉर्मूला का ab + b², और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना? 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर समझिए माइनस का स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है? आपको प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर। ये माइनस अपने आप में प्लस हो गया, इन चीज़ों को समझिएगा। ये हो जाएगा a² + 2ab + b², ये हो जाएगा 9 - 81। यानी देखा जाए तो 2 दूना 4 -2 दूना हो गया 4x + 25 बराबर 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपको 2 दूना 4x + x²। इधर तो x² लिखना भूल ही गए हम लोग। 4 - 4x + x² + 25, और ये हो गया 4 +
4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर को आप काट सकते हैं। और यहाँ पर डाटा है अपना -4x, और 25 को 4 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 29। और यहाँ डाटा है अपना 4x, और 4 को और 81 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 85। यानी ये -4x पहले से, और ये 4x को इधर ले आओगे तो माइनस में चला गया, और ये 85 पहले से इस 29 को उधर ले जाओगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा। -4x और -4x ये हो गया -8x। 85 में से 29 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 7 में से 2 गया तो यानी 5। 8 को काटोगे 56 में तो 8 7 56, यानी x का वैल्यू आपको कितना आ गया है, -7 आ गया है। आपसे वो बिंदु पूछ रहा था ना, तो लिख देंगे लास्ट में, इसीलिए अभिष्ट बिंदु। क्या लिख दोगे, इसीलिए अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट बिंदु क्या आया अपना, एक 7 आया है और एक 0, क्योंकि y का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है x पर, और x का वैल्यू जो -7 आया है, ये 7 नहीं, यहाँ -7 देना पड़ेगा, -7 और 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा समदूरस्थ, यानी इस बिंदु से दिया गया बिंदु समदूरस्थ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप 8 नंबर लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ये कह रहा है कि y अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, 10 है। याद रखिएगा, y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होगा, 0। मैं ड्राइंग में आपको बता दिया हूँ। तो सबसे पहले एक मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। एक बिंदु अपना दे दिया है कितना, P के लिए डाटा दिया है अपना 2 -3, और Q के लिए डाटा जो दिया है वो है 10, y, और दोनों के बीच की दूरी अपना कितना दिया है आपको, 10 दिया है। हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र से जानते हैं, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर इतना तो दिया, लेकिन दूरी अपना दिया है कितना, 10 दिया है। तो हम दूरी के सामने ऐसे दूरी 10 दे देंगे और लिखेंगे √x2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, PQ के लिए, क्योंकि P से Q तक की दूरी आपको 10 दिया है। तो x2 का वैल्यू ले लेंगे 10 - 2 का स्क्वायर, और y2 का वैल्यू हो जाएगा y माइनस, ये इसका अपना माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे करके स्क्वायर कर देने का। और यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इधर 10 के तरफ भी वर्ग कर दीजिए, और इधर √10 में से 2 गया, यानी इसको हम 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसका भी वर्ग कर दीजिए। याद रखना है कि रूट का वर्ग हमेशा बाहर निकल जाता है, यानी रूट हट जाता है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा। 8 का स्क्वायर हो गया 8 64, और y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया a प्लस b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब इसको हम एक्सप्लेनेशन किए तो यानी ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 दिया 9। सभी डाटा को उधर ही ले जाते हैं, 0 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 जोड़ दीजिए, 9 4 कितना हो गया आपको 73, और ये 100 घट के इधर हो जाएगा माइनस में, यानी मूल डाटा अपना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसका फैक्टर करना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 है, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर, 27 को तोड़िएगा तो 9 या 27, और 9 और 3 के रिलेशन से 6 आ जाता है, यानी प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यानी जब y कॉमन लीजिएगा तो y प्लस हो जाएगा 9, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो y प्लस हो जाएगा आपको यहाँ पे कोष्ट में 9 बराबर 0। यानी ये डाटा आ गया अपना y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। शायद दिखता होगा आपको। एक बार लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, और एक बार लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा -9। यानी लिख देंगे अभीष्ट बिंदु
अभीष्ट y एक्स पर बोल रहा था ना, अभीष्ट मान y के लिए कितना कितना आया है, 3 आया है और एक आया है -9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आंसर मिला देते हैं आपका। 7.1 के क्वेश्चन नंबर ये है अपना 8, बिल्कुल सही है। -9 और 3 आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्यूशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 9। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर आप 9 लिख लिए होंगे, यानी पढ़ लिए होंगे। कह रहा है यदि Q 0 1 बिंदु 5 -3 और इतना से समदूरस्थ है तो आपको x का मान ज्ञात करना है, QR का मान ज्ञात करना है और PR का मान ज्ञात करना है। समदूरस्थ की कहानी हम लोग जानते हैं, चलिए एक ड्राइंग बना देते हैं आपको। यानी ये बिंदु जो Q दिया हुआ है, ये Q बिंदु का मान दिया हुआ है आपको 0,1 दिया है, और एक डाटा अपना दिया है P का मान दिया है 5 -3 और Q का यहाँ R का मान दिया है x और 6 दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर सवाल में यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसे करके, प्रश्न कह रहा है हमसे ये दोनों दूरी समदूरस्थ है, माने बराबर है। माने आप लिख सकते हैं कि PQ जो है QR के बराबर है, या ऐसे समझ जाइए, यानी QP जो है वो QR के क्या है, बराबर है दोनों दूरी। QP के लिए बात करूं तो लिखेंगे √ x2 का वैल्यू 5 में से 0 घटाना पड़ेगा और -3 में से -1 घटाना पड़ेगा। अगर QR की बात करूं तो ये हो गया x में से 0 घटाना पड़ेगा, x में से 0 घटाना पड़ेगा, और ये 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, ऐसे करके। यानी ये अब यहाँ पे इस रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये डाटा आ गया 5 स्क्वायर, -3 और -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इधर का डाटा आ गया x स्क्वायर, 6 में से 1 लिया तो ये भी डाटा आ गया 5 का स्क्वायर। दोनों 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, कट जाएगा। यानी 16 बराबर हो गया x स्क्वायर, यानी x का वैल्यू हो गया √16 और √16 का मान होता है +-4, यानी x का मान ही कैंसर इतना हो गया। अब यहाँ पे x के जगह एक बार आपको +4 लेकर के बनाना है और एक बार -4 लेके बनाना है। ये x का वैल्यू हम +4 और -4 लेके बनाएंगे। क्या दूरी ज्ञात करना है, पहले हम लोग QR ज्ञात करते हैं, लिखेंगे इसीलिए QR बराबर फॉर्मूला देखिएगा QR, तो x का वैल्यू पहले +4 लेकर के बना रहे हैं, बाद में हम -4 लेके बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x2 का वैल्यू यानी 4 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 6 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 में से 0 का स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, 6 में से 1 का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 और 5 25, यानी ये हो जाएगा √41। जब हम x के लिए +4 लिए हैं तो यहीं पर यहाँ पर लिख भी सकते हैं जब x बराबर 4 हो। अब हम x बराबर -4 लेकर के QR का मान निकाल रहे हैं, -4 लेकर के, तो ये हो जाएगा √4 -0 का स्क्वायर, -4 -0 का स्क्वायर, और y2 का हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 में से 0 हटाओगे तो ये भी हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 25 हो जाएगा ये 25, 16 25, ये भी आपको √41 आ गया। ऐसे हम PR का मान बोला है निकालने के लिए, यहाँ से लेकर के ये दूरी भी बोला है निकालने के लिए। अगर मैं PR की मान ज्ञात करूँ x के लिए, पहले +4 लेकर के बनाऊँ तो √, क्योंकि PR निकाल रहे हैं, पहले हम एक बार 4 लेंगे +4, यानी 4 में से क्या घटाना पड़ेगा, -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 6 - 3, यानी 6 ये फॉर्मूला का माइनस है और इसका अपना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3 का स्क्वायर। 4 में से 5 हटाइएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा ये आपका 9 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 और 9 = 81, यानी √, हो गया आपको 82। अगर मैं +4 लेके ले लिया, वैल्यू बना दिया, तो अब हमको -4 लेके बनाना है।
यानी यहाँ लेना होगा जब हम x का मान -4 लेंगे तब अगर PR निकालना हो तो कितना हो जाएगा, -4 -5 लिखना पड़ेगा, -4 -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। यानी देखा जाए तो -4 -5 यानी -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। यानी ये हो गया 9 9 81 + 81, यानी देखा जाए तो 2 गुने 81 हो गया। 2 81 को 2 गुने 81 कर सकते हैं, और इस 81 से वो 9 बाहर हो जाएगा, यानी 9√2 हो गया। यहाँ पर लिख देना, इसीलिए अभीष्ट मान, क्या लिख देना, अभीष्ट मान। जब हम QR निकाले हैं, QR, तो QR का वैल्यू आया है आपको √41। वहीं जब हम PR का मान निकाला हूँ तो PR का मान दोनों में √41 से √41 आया है, इसीलिए √41 ही आंसर होगा। और PR का 2 मान आया है, एक आया है √82 और एक आया है 9√2 आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोला गया है आपको कि x और y में एक ऐसा रिलेशन दीजिए, ऐसा संबंध बताइए जिसमें आपको ये वाला बिंदु 3 6 और बिंदु -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का ड्राइंग आपको आता होगा, यानी हम समदूरस्थ के लिए ऐसा ड्राइंग करते हैं, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं और यहाँ XY लिख देते हैं, और इसको A मान लेते हैं। A का डाटा 3 और 6 ले लेते हैं, और B का डाटा आ गया -3 और 4 ले लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर, और ये होता है y2 - y1 के होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सवाल के अनुसार कि जो दूरी है ना PA, वो PB के क्या है, बराबर है। और PA के लिए लिख सकते हैं 3 - x का स्क्वायर ऐसे करके, और 6 - y का स्क्वायर। PB के लिए लिख सकते हैं -3 - x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x2 ये हो गया, और 4 - y का स्क्वायर। इस रूट से ये रूट कट गया, अपना डाटा आ गया 3 - x का होल स्क्वायर + 6 - y का होल स्क्वायर। ये में से माइनस, जब 2 केस में माइनस आ जाए तो हम बता देते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया जाता है ना, यानी माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 + x, और ऐसे करके मछली कोष्ठ लगा के स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो जाएगा 4 - y का स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा a² - 2ab और b²। इधर ये तो माइनस का स्क्वायर हो गया, ये प्लस b का स्क्वायर हो गया, a² + 2ab और प्लस b²। और इसको तोड़िएगा तो a² - 2ab और ये हो जाएगा आपका b²। y² से y² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, 3² से ये 3² कट जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये 3 दूना हो जाएगा आपको निगेटिव में 6x, ये हो जाएगा आपको 36, और ये हो जाएगा 3 दूना यानी 6 दूना 12y। इधर दे दीजिएगा तो 3 दूना ये हो जाएगा प्लस में 6x, 4 चौका 16, और ये हो जाएगा -8y। x वाले को एक तरफ ले आइए, ये हो गया -6x, और ये भी 6x इधर आ गया तो -6x, और पहले से है -12y। इस 8y को इधर ले आइएगा तो प्लस में 8y, इधर 16 प्लस में है, और 36 को ले जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। यानी ये हो गया -12x और -4y बराबर -20। -4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x + y बराबर में -20। इस माइनस से माइनस कट गया, 4 से 20 आपको 5 मरतबे में कट गया, यानी 3x + y, और इस 5 को इधर ले आइए तो ऐसे आ जाएगा 0। और यही आपका रिलेशन आ गया है x और y में। उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। कैसा लगा ये मेरा प्रयास? थोड़ा 1.5 घंटा का वीडियो बन गया, कारण है कि पूरे क्वेश्चन को हम इसमें समाहित किए हैं और बड़ी आसानी से और धीरे धीरे आपको समझाए हैं। 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 13 मिनट का, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं विदा, अगला एक्सरसाइज के लिए इंतज़ार करते हैं। 7.2 आपको क्या किया जाएगा, A to Z क्वेश्चन आपको बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे ही 7.3 और एक अपना पर्सनल निचोड़ रहेगा एग्जाम्पल का, ठीक है। हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।